हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 20 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी इडियम फ्रेजेस कर चुके हैं अपने सी सेक्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 21 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 21 क्या है हमारा। चीक बाई जोल। चीक बाई जोल का मीन्स होता है क्लोज टुगेदर, यानी कि आस पास होना। अब आप ये पिक्चर देखिए, ये लोग कितने क्लोज है ना, कितने ज़्यादा ही क्लोज है। ये जो आपके चीक्स होते हैं ना, वो आपकी जो लाइन से क्या बिल्कुल टच हो रहे हैं ना, और ये कितने पास है ना, वही आप याद कर लीजिएगा कि चीक और आपकी जो लाइन है वो आस पास है, तो वही क्या हो गया आपका क्लोज टुगेदर, यानी कि चीक बाई जोल। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज़ कॉमन दैट एफ्लुएंस एंड पॉवर्टी एग्जिट चीक बाई जोल। मतलब महानगरों में यह आम बात होती है। क्या आम बात होती है कि संपन्नता यानी कि एफ्लुएंस एंड पॉवर्टी यानी कि गरीबी एक साथ विद्यमान रहती है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का। क्या है 22 नंबर का? कम टू अ पास। कम टू अ पास का मीन्स होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक कठिन परिस्थिति। अब ये देखिए बेचारा कितनी कठिन परिस्थिति में अटका हुआ है ना बीच में, तो वही क्या हो गया आपका कम टू अ पास। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द थिंग्स हैव कम टू सच अ प्रिटी पास दैट ही इज फाइनेंशियली रूइंड। मतलब हालत इतने खराब हो गए थे कि वह आर्थिक रूप से क्या हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। मतलब बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन का आ जाना ही क्या होता है आपका कम टू अ पास। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर का। क्या है 23 नंबर का? क्लोज शिव। क्लोज शिव का मीन्स होता है और नैरो एस्केप, यानी बाल बाल बचना। अब आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि देखिए जैसे मानिए कोई शेप बना रहा है, ठीक है, और शेप बनाते बनाते वो बिल्कुल बहुत बाल बाल बच गया कट लगने से, ठीक है। आप देखिए पिक्चर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या है, ये बंदा बिल्कुल क्लोज एंड शेप आप इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल बाल बचा है। किससे बचा है भाई? इस फिश से बचा है। 1-2 इंच और इसके पास होता तो ये इसके मुंह में ही होता, और दांत देखो इसके कितने बड़े बड़े। मतलब बाल, किसी भी चीज़ से बाल बाल बचना ही क्या कहलाता है आपका क्लोज एंड शेप। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, As he was driving recklessly in a crowded street, he had a close shave. वह भीड़ भरी सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिससे वह क्या हो गया भाई, बाल बाल बच गया। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर का क्या है हमारा? कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मीन्स होता है रेडीमेड फॉर्म, यानी किसी भी चीज़ की जो रेडीमेड फॉर्म होती है वही क्या कहलाते हैं आपका कट एंड ड्राइड। अब ये देखिए आप इससे अच्छे समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब कोई रेडीमेड फार्मूला हो, जैसे कहते हैं ना कि भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। जैसे आपको सफल होना तो ऐसा नहीं कि आप कुछ रेडीमेड एकदम फटाफट से ऐसा कर लोगे और आप तुरंत सफल हो जाओगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, देयर इज नो कट एंड ड्राइड फार्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। देखिए वही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया। क्या कि जीवन में सफलता के लिए कोई बना बनाया फार्मूला या रास्ता नहीं होता। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद ही लगना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर का। क्या है 25 नंबर का? क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का मीन्स होता है डिसाइड द मैटर, यानी कि फैसला ले लेना। अभी देखिए फैसला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कैसा फैसला ले लेना, केवल अदालत से रिलेटेड नहीं, कैसा भी फैसला ले लेना क्या कहलाता है? क्लिंच द इशू। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, व्हेन ही एग्रीड टू लीव द हाउस फॉर गुड इट क्लिंच्ड द इशू इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। जब वह हमेशा के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो इससे मामला उसकी पत्नी के पक्ष में चला गया। जो उसका फैसला था घर छोड़ने का, तो क्या हो गया, वो जो मामला था किस में चला गया? उसकी पत्नी के पक्ष में चला गया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।